आज हम राहु के राशि परिवर्तन का वृष राशि वालों के ऊपर अक्टूबर 2023 से और मई 2025 तक क्या फल देने वाले हैं राहु, इसी के बारे में विस्तार से जानेंगे और राहु का राशि परिवर्तन के बारे में जानेंगे। नमस्कार, मैं पंडित राजकुमार दुबे आप सभी का आपके चैनल में स्वागत करता हूं। तो आइए हम सबसे पहले जानें कि राहु का राशि परिवर्तन कब से कब तक के लिए हो रहा है। तो राहु का राशि परिवर्तन 30 अक्टूबर 2023 को, यह पहले जो है मेष राशि में थे, यहां से यह चूंकि उल्टा चलते हैं तो मीन राशि में 30 अक्टूबर 2023 को आ जाएंगे। राहु एक राशि में 18 महीने तक रहते हैं, तो यह यहाँ पर आपका 18 मई 2025 तक रहेंगे। तो जो लोग भी यह हम राशिफल बताएंगे यह वृष राशि वालों के लिए बताएंगे। अगर आप लोगों का राशि नाम वृष राशि पर पड़ता है तो यह जो भी फल है यह आपके लिए लागू होगा। इसके अलावा अगर आप लोगों को राशि नाम नहीं मालूम है, पुकार नाम है, तो पुकार नाम से भी अगर आपकी वृष राशि पड़ती है तो आपके लिए यह फल होगा। इसके अलावा अगर आपका वृष लग्न है तो उस पर भी यह फल लागू होगा। तो अब आइए जाने कि वृष राशि वालों के लिए या वृष लग्न वालों के लिए जो है राहु का गोचर किस प्रकार का फलदायी होगा। तो यह आप लोगों के लिए अत्यंत ही फलदायी रहने वाला है। राहु वैसे भी वृष राशि वालों के लिए अच्छा माना जाता है। अगर आपकी कुंडली में राहु अच्छे हैं तब तो कहना ही क्या है, यह पूरा का पूरा 1.5 साल आपके लिए हर प्रकार से अच्छे फलों को लेकर के आने वाला है। राहु जो है आपके लिए अच्छे अच्छे फलों को देने वाले हैं। अब आइए जाने कि आपके लिए राहु जो है क्या क्या लेकर के आए हुए हैं, कौन से अच्छे फल देने वाले हैं। तो जैसा कि बगल में चार्ट में देख रहे होंगे, राहु जो है आप लोगों की राशि से या फिर आप लोगों के लग्न से जो है लाभ भाव में 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं। जब राहु लाभ भाव में गोचर करते हैं और उसमें भी वृष राशि के लिए, तो यह अत्यंत ही शुभ फलदायक हो जाते हैं। अब यहां पर 11वां भाव को लाभ भाव कहते हैं। लाभ भाव से लाभ का विचार किया जाता है। इस समय आपके हर क्षेत्रों से लाभ के योग बनेंगे। अगर आप लोग व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में आपको अलग अलग क्षेत्रों से लाभ के योग, वो लाभ बनते हुए दिखाई देंगे, लाभ आपका होता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा अगर आप लोगों को कहीं पर भी पैसा पहले से अटका हुआ है तो उसके भी मिलने के इस समय योग बनेंगे। और अन्य किसी भी प्रकार का अगर दूसरा काम भी करना चाहते हैं तो उसमें भी आपके लाभ के योग बनेंगे। अगर कोई नौकरी कर रहा है तो नौकरी में प्रमोशन के योग बनेंगे। उससे भी अगर बेहतर नौकरी करना चाहते हैं तो उससे भी अच्छी नौकरी के योग बनेंगे। या फिर दूसरा व्यापार करना चाहते हैं तो दूसरे व्यापार के भी योग बनेंगे। और सब में जो है सफलता के योग बनेंगे। जो लोग नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें जो है नौकरी लगने के भी योग बनेंगे, नौकरी में भी सफलता के योग बनेंगे। वैसे तो इसमें सरकारी नौकरी बहुत कम निकलती है, फिर भी जो है आप लोगों के लिए नौकरी के योग बनेंगे। अगर आप लोग पूरा जो है पढ़े लिखे हैं और बस थोड़े नंबरों से चूक जाते थे तो इस समय आप लोगों को उसमें भी सफलता के योग बनते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा अगर आप लोगों को प्राइवेट नौकरी में ही और अच्छी नौकरी चाहिए तो उसके लिए भी इस समय योग बन रहा है। अगर आप लोग प्रयास करते हैं तो अच्छी नौकरी का भी योग इस समय बन रहा है। तो कुल मिलाकर के आप लोगों को हर तरफ से लाभ होता हुआ दिखाई देगा। अगर आप लोगों को राजनीति में उतरना है, चुनाव में अगर आप लोग उतरते हैं तो इस समय चुनाव में भी जीत के योग बनेंगे। तो जो लोग भी वृष राशि के हैं, वृष राशि वालों के लिए इस समय राजनीतिक क्षेत्र में भी राहु जो है जीत दिलाने वाले होंगे। चुनाव में जीत की या सफलता के योग इस समय बनेंगे। इसके अलावा आप लोगों को किसी लावारिस का भी धन लाभ होने का योग बनेगा या फिर किसी अन्य का धन लाभ आपको इस समय होने का योग बनेगा। इसके अलावा आप लोग कोई भी कार्य करेंगे तो वह काम आपका इस समय पूरा होगा। इसके कारण से आप लोगों की कीर्ति बढ़ेगी। कुल मिलाकर के अनेकों प्रकार के कार्य आप इस समय करेंगे जिससे कि आपका नाम बढ़ेगा, आपका यश बढ़ेगा। इसके अलावा आप लोग परोपकार का भी इस समय काम करेंगे जिससे कि आप लोगों को उससे भी आप लोगों का नाम होगा और आपका यश बढ़ेगा। तो परोपकार का भी काम कर सकते हैं। कार्य जो भी आप कार्य करते होंगे सब में लाभ के योग बनेंगे, प्रमोशन के योग बनेंगे। कुल मिलाकर के कार्य क्षेत्र के लिए किसी भी प्रकार का आप काम करते हो हर कार्य के लिए यह लाभ का योग बनाएंगे। उसमें विशेष रूप से टेक्नोलॉजी से भी जुड़ा काम है तो उसमें और अधिक लाभ दिलाएंगे। अब इसके अलावा यहां से बैठ करके राहु जो है आपके जो 5वीं दृष्टि है वह आपके तीसरे भाव पर पड़ रही है। तीसरे भाव पर राहु की दृष्टि होने के कारण तीसरा भाव छोटी मोटी यात्राओं का होता है। 11वें भाव से भी यात्राओं का विचार किया जाता है। तो इसमें आपके यात्राओं के भी योग बनेंगे तो उससे भी आपको लाभ होगा। तो यात्राओं के योग बनेंगे, छोटी मोटी यात्राएं या इधर उधर की यात्राएं होती रहेंगी, उससे भी लाभ होगा। इस समय आप लोग जितना मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। तो मेहनत भी करते रहिए, मेहनत से भी और आपको लाभ बढ़ जाएगा। इसके अलावा इस समय आपके जो छोटे भाई बहन हैं उनको भी लाभ होगा, उनसे आपको लाभ होगा। तो छोटे भाई बहनों से भी इस समय लाभ के योग बनेंगे। इसके अलावा अगर आप लोग दूर संचार से या मीडिया से जुड़ा
हुआ अगर आप लोग काम करते होंगे तो उसमें भी आपको और अधिक लाभ होता हुआ दिखाई देगा। या फिर किसी भी प्रकार की आप लोग जैसे यह जो लोग यूट्यूबर हैं, इस तरह से चाहे जो भी मतलब टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ, तार से जुड़ा हुआ, दूरसंचार से जुड़ा हुआ, मीडिया से जुड़ा किसी भी प्रकार का अगर आप लोग काम करते होंगे तो उसमें आप लोगों को लाभ होने का योग बनेगा। या फिर उससे जुड़ा हुआ अगर आप लोग काम करते हैं तो उसमें भी आप लोगों को लाभ होगा। इसके अलावा यहाँ से जो है इलेक्ट्रॉनिक्स जो फील्ड होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स जो इंडस्ट्री है, उससे जुड़ा हुआ अगर आप लोग काम करते होंगे तो उसमें भी आप लोगों को लाभ होता हुआ दिखाई देगा। या उससे जुड़ा हुआ अगर आप काम करते हैं तो उसमें भी लाभ के योग बनेंगे। इसके बाद यहाँ से राहु की जो 7वीं दृष्टि है वह आपके पंचम भाव पर पड़ रही है। बगल में आप लोग चार्ट में भी देख रहे होंगे। तो पंचम भाव पर दृष्टि होने के कारण 5वें भाव से जो है कन्या, 5वें भाव से संतान का विचार किया जाता है। तो इस समय आपकी कन्या संतति होने का योग बनेगा, मतलब संतति होने का इस समय योग बनेगा। तो संतान होने का योग बनाएंगे। इसके अलावा जो है आप लोगों को उसमें यह भी ध्यान देना होगा कि गर्भपात न हो जाए, तो उसको भी ध्यान देंगे तो आपका संतान हो जाएगा। तो उसको भी आप लोग समय समय पर चेकअप कराते रहिए, जिससे कि आपका संतान होने का भी इस समय योग बन रहा है। इसके अलावा 5वें भाव से जो है पूर्व जन्म के किए हुए पुण्यों के द्वारा कुछ लाभ के योग इस समय बनते हैं। या फिर शेयर बाजार से अगर जुड़ा हुआ आप काम करते हैं तो उसमें लाभ के योग बनेंगे। तो शेयर बाजार से लाभ या आकस्मिक लाभ जो है इस समय होता हुआ दिखाई देगा। तो आकस्मिक लाभ के योग बनेंगे। 5वें भाव से अगर जो आपकी संतानें हैं उनको जो है लाभ होता हुआ दिखाई देगा। अगर आपकी संतान है तो उसको लाभ होता हुआ दिखाई देगा। जो लोग भी अगर लव अफेयर, जैसे लव अफेयर में जो होंगे, नए नए लव अफेयर बनने के योग बनेंगे। या फिर जो लोग जैसे लव अफेयर में हैं तो उनका और आगे बढ़ने का उसमें योग बनेगा। जैसे इंटरकास्ट मैरिज का योग बनेगा या फिर उसमें मैरिज का योग बनेगा। लव अफेयर जिनका है, प्यारी जो छात्र हैं वह लव अफेयर के बीच में न पड़िए, नहीं तो फिर आप लोगों का ध्यान पढ़ाई से हट जाएगा। तो आप लोग इन चक्करों में न पड़िए। इस समय इसका योग बनेगा तो इन सब चक्करों में न पड़िए, आप लोग पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, नहीं तो फिर पढ़ाई आपका बेकार हो जाएगा। तो इन सब चक्करों में नहीं पड़ना है। पढ़ाई से मन इस समय भटकेगा, इन सब में मन जाएगा। इसलिए मन को एकाग्र रखिए, पढ़ाई पर आप लोग ध्यान केंद्रित करिए। तो इस तरह से प्यार इश्क लव अफेयर का योग बन रहा है, तो इसमें आप लोग न पढ़िए। अगर इसमें पढ़ते हैं तो फिर जो है आपको समस्या होगी। बाद में आप दोनों में वाद विवाद भी होगा और कंफ्यूजन आप लोगों में रहेगा। कंफ्यूजन के कारण ही वाद विवाद होगा। अगर कंफ्यूजन नहीं है तो फिर वाद विवाद नहीं होगा। तो वही कंफ्यूजन ही बाद में होगा, जिसके कारण वाद विवाद की भी संभावनाएं बनेंगी। इसके अलावा जो है जो दिखावे वाले लोग हैं उन लोगों से आप लोगों को दूर रहना है। नहीं तो दिखावे वाले लोगों के पास अगर जाते हैं तो उनसे आप लोगों को नुकसान होगा। तो दिखावे वाले लोगों से दूर रहिए। जो वास्तविक लोग हैं उन्हीं के पास, उन्हीं से संबंध रखिए, उन्हीं से आपको लाभ होगा। इसके अलावा अगर जो लोग भी टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ अगर पढ़ाई करते होंगे तो उन लोगों को लाभ होने का इस समय योग बनेगा। तो 5वें भाव से संतान को विचार किया जाता है तो संतान के भी योग बन ही रहे हैं। इसके बाद 7वें घर पर राहु की दृष्टि है तो 7वें भाव से विवाह का विचार किया जाता है। तो राहु जो है इंटरकास्ट मैरिज के योग बनाते हैं, तो इंटरकास्ट मैरिज के इस समय योग बनेंगे। आपके विवाह के योग इस समय बनेंगे। इसके अलावा आप लोगों का अगर विवाह हो चुका है तो आप लोग अपने पार्टनर के साथ, जो आपकी अपोजिट पार्टनर है, पति है तो पत्नी, पत्नी है तो पति, आप लोगों जो है एक दूसरे पर शक न करिए। शक करेंगे तो आप लोगों में मतभेद होगा और जिसके कारण वाद विवाद बढ़ेगा। तो आप लोग आपस में शक न करिए, आप लोग आपस में प्रेम पूर्वक से रहिए। इसके अलावा जो लोग भी जैसे व्यापार में हैं और उन लोगों का पार्टनरशिप में व्यापार है, तो पार्टनरशिप में व्यापार वाले लोग एक दूसरे से जो है फालतू का शक न करिए। फालतू का अगर शक करेंगे तो फिर आप लोगों का वाद विवाद बढ़ेगा और उसमें व्यापार में समस्या होगी। तो फालतू का शक न करिए और आप लोग व्यापार करिए पार्टनरशिप में, इससे आप लोगों को लाभ होगा। तो पार्टनरशिप में भी इस समय लाभ के योग बन रहे हैं। व्यापार करते हैं तो व्यापार में भी लाभ के योग बन रहे हैं। आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारा उत्साहवर्धन होगा और आपको जो है आगे आने वाले समय पर भी और उपयोगी जानकारी प्राप्त होती रहेगी। इसी तरह की और उपयोगी जानकारी के साथ आप सभी के समक्ष पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।